लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की आज की खास खबरें। असम में गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के नियोनेटल आईसीयू में 4 दिन के एक शिशु की मृत्यु हो गई। अस्पताल के अनुसार शिशु फोटोथेरेपी बेड से गिरकर मेडिकल इक्विपमेंट्स के तारों में उलझ गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। परिवार ने अस्पताल कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं और प्रभावित परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। त्रिपुरा शिक्षक भर्ती बोर्ड ने पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षक चयन परीक्षा की अधिसूचना जारी की है। त्रिपुरा में स्थायी निवास वाले भारतीय नागरिकों से 1033 खाली पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। सबसे ज्यादा रिक्तियां कंप्यूटर साइंस में 118, भूगोल में 105 और इतिहास में 93 हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 29 अगस्त से 15 सितंबर तक भरा जाएगा। शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 17 सितंबर है। परीक्षा 2 नवंबर को अगरतला में होगी। इसमें 33% महिला आरक्षण और दिव्यांगों और पूर्व सैनिकों के लिए विशेष आरक्षण लागू होगा। मेघालय हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मेघालय पुलिस अधिनियम 2010 के तहत 4 महीने के भीतर पुलिस जवाबदेही आयोग गठित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि 5 साल पहले पारित इस कानून के बावजूद आयोग अब तक नहीं बना है। अधिनियम में 3 महीने के भीतर आयोग के गठन का प्रावधान था। आयोग में एक सेवानिवृत्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्तर का अधिकारी, एक आईजीपी रैंक का सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी और कानून या प्रशासन में 10 साल के अनुभव वाला व्यक्ति शामिल होगा। मणिपुर में कॉकचिंग खुनो लम्हाबा लेटकाई की सरंग तैम निरुपमा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 के जयपुर फिनाले में चौथा स्थान हासिल किया और मिस पॉपुलर अवार्ड भी जीता। पंजाब की सिटी यूनिवर्सिटी की इस मनोविज्ञान छात्रा ने अपनी प्रतिभा से नॉर्थ ईस्ट का नाम राष्ट्रीय मंच पर रोशन किया है। राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया का ताज जीता और अब वे थाईलैंड में होने वाली 74वीं मिस यूनिवर्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। मिजोरम की एवलिन जाखिंगपुई ने भी टॉप 20 में जगह बनाकर नॉर्थ ईस्ट की मजबूत उपस्थिति दर्ज की। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केटी परनाइक ने विधायकों से सतत विकास लक्ष्यों को अपनाने का आग्रह किया है। विधानसभा की स्थापना की स्वर्ण जयंती के मौके पर ईटानगर में हुए समारोह में राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पर्यावरण के साथ विकास जरूरी है। इससे अरुणाचल 2037 तक विकसित भारत का हिस्सा बन सकता है। उन्होंने विधानसभा की लोकतांत्रिक भावना, पारदर्शी कानून और समावेशी विकास की सराहना भी की। इस मौके पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने चुनावों में बढ़ते मनी कल्चर को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और इसे रोकने के लिए सामूहिक प्रयास की अपील की। उन्होंने 50 साल में 137 सेशंस और 273 कानूनों के साथ विधानसभा की प्रगति की सराहना की। विधानसभा अध्यक्ष तेसम पोंगटे ने कहा कि ये विधानसभा स्वदेशी परंपराओं और आधुनिक लोकतंत्र का अनूठा संगम है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालडूहोमा का कहना है कि राजनीतिक दलों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से ही राज्य का विकास होगा। आइजल में सत्ताधारी जोरम पीपल्स मूवमेंट के कार्यालय में एक कार्यक्रम में उन्होंने राजनीतिक दलों के आपसी आरोपों और दोषारोपण को गलत बताया। लालडूहोमा ने कहा कि पुरानी सरकारों के बिना वर्क टेंडर के ठेकों के कारण मौजूदा सरकार को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की देनदारियां चुकानी पड़ रही हैं, जिससे नए प्रोजेक्ट्स के लिए फंड प्रभावित हुए हैं। मिजोरम के स्वास्थ्य मंत्री लाल रिनपुई ने लुंगलई सिविल हॉस्पिटल और लुंगसेन गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मिजोरम के पहले हेल्थ एटीएम का लोकार्पण किया। ये हेल्थ एटीएम 35 तरह के मुफ्त डायग्नोस्टिक टेस्ट प्रदान करता है। आधे घंटे से कम समय में परिणाम मोबाइल पर मिलते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने इसे हेल्दी लुंगलई पहल का हिस्सा बताया। नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के बैनर तले नगा स्टूडेंट्स फेडरेशन ने कोहिमा में अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग पर धरना दिया। एनएसओ के राज्य समन्वयक एजेंथुंग नुगली ने कहा कि इनर लाइन परमिट सिस्टम पूरे पूर्वोत्तर में लागू करना जरूरी है। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।